देखिए आज हम एक सेल मेम्ब्रेन पूरे टॉपिक हम उसका निचोड़ लेके आए हैं और एग्जाम में इनसे कहाँ कहाँ से पूछता है इन सारी चीज के बारे में बताएंगे। और सेल मेम्ब्रेन आप अगर ऐसे जाइएगा पढ़ने के तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या बहुत बड़ा। लेकिन हम इसको शॉर्ट करके एकदम लेके आए हैं। तो देखिए सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन आज एक्चुअल में है क्या वही चीज जानिए। सेल मेम्ब्रेन को देखिए क्या है सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका। ये जो क्या है ये कोशिका है। कोशिका का जो लेयर होता है ऊपर में, जैसे आप हाथ में बाला पहनते हैं ना, चूड़ी पहनते हैं ना, एज ए सेम उसी तरीके से सोचिए क्या यह एक लेयर है और अंदर में सारा मटेरियल न्यूक्लियस सारा जो भी रहना है हम बता चुके हैं रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है इसको हम कट करेंगे आज। इसको इस मेम्ब्रेन को जो है इतना कट करेंगे, कट करके हम क्या करेंगे इसको खींच के लाके यहाँ सीधा करेंगे और इसको सीधा करेंगे माइक्रोस्कोप के सामने और उसका क्या है एकदम लाला भोटी निकाल देंगे, कड़कड़ा के खींचेंगे बहुत एक करके। तो देखिए कितना ना खींचे हैं, एक एक पार्ट पार्ट दिख जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको खिलाई, इसको खींच दिए, बड़ा कर दिए, जूम कर दिए। आप जूम कर दिए हैं कहाँ क्या है सारी चीज के बारे में बताएंगे। उससे पहले देख लीजिए ये कौन किया था, सिंगर एंड निकोलसन, एक साइंटिस्ट था। पहले तो सेल मेम्ब्रेन अलग है, ठीक है। उसके बाद सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट था। वो कितना 1972 इसमें कितना में 1972 में आया और कहा कि सेल मेम्ब्रेन इतना दिन पुराना वर्ड हो गया, अब यह नहीं चलेगा। क्या करेगा, यह नहीं चलेगा। तो देखिए हम नया इसका नाम क्या बोलते हैं, तो नया क्या है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन को ही फ्लूइड मोजेक मॉडल भी कहा जाता है। यह दिया है नीट में, लगभग इसी पे टारगेट रहता है। क्या बिहार बोर्ड पे तो रहता ही है, लेकिन नीट पे बहुत ज्यादा फोकस रखता है एकदम। ये देखे हैं तुम, पढ़े हो कि नहीं, देखते हैं यही चीज देखेगा। अब देखिए एक एक करके, अब फिगर पे डायग्राम में आइए। डायग्राम में देखिए आपको क्या दिख रहा है, हेलमेट हेलमेट टाइप का दिख रहा है, गोलका गोलका। इसको क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड। क्या है ये जो है दिख रहा है ब्लू वाला, इसको फॉस्फोलिपिड कहेंगे। लेकिन अगर एक बार कहे तो फॉस क्या है, एक बार कहे तो फॉस, दो बार कहे तो फॉस्फोस। क्या है, फॉस्फोस। तो दो हुआ कि नहीं, तो दो हुआ तो इसी को तो बायोलॉजी या इंग्लिश में तो कहते हैं बाइलियर। क्या है, बाइलियर। तो फॉस्फोस दो बार किए हैं तो फॉस्फोलिपिड बाइलियर। क्या है, तो इसी को लिखते हैं क्या है, फॉस्फोलिपिड क्या है, बाइलियर। बाइलियर हम लिख दिया है, फॉस्फोलिपिड वैसे लिखा हुआ है यहाँ, खाली आपको जो है ना हम ऐसे बता रहे हैं फॉस्फोलिपिड बाइलियर। अब यह पूरे सेल मेम्ब्रेन में यह बना, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें है क्या क्या और क्या चीज का बना है। तो थोड़ा थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। तो एक कुछ प्रोटीन दिख रहा है, क्या है, एक प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का नाम क्या है, यह एक इंटीग्रल प्रोटीन है। क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन का काम देखिए और ध्यान दीजिए, ये दो सेल है, यहाँ दो सेल है, सटले सटले है, सॉरी दे एक मिनट, हम सटा सटा के दोनों सेल बनाते हैं। थोड़ा सा आप गैप समझ लीजिएगा, ठीक है। बीच में सेल का बीच में हमेशा थोड़ा सा गैप रहता है। क्या है, गैप रहता है। तो हम आपको ज्यादा दिए हैं गैप, ठीक है। तो इस सेल से इस सेल में कुछ ना कुछ तो जरूरत पहचान पड़ेगा ना। तो पहचान लेगा तो कैसे लेगा, इस सेल में मतलब आयन से घट गया तो ई वाला देगा, तो कैसे देगा, कौन सा विधि से देगा। और इस वाला में कोई चीज कैल्शियम उल्शियम ज्यादा हो गया, अब बगल वाला में ऊपर वाला में कम पड़ गया, कुछ भी हो गया, मान के चलिए कम पड़ गया, लिक्विड सीधे से समझिए लिक्विड। तो कैसे देगा, तो देखिए ये जो पूरे जो है पूरे में तो करता ही करता है, लेकिन स्पेशल इनमें से एक स्पेशल है जो कि क्या कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल आई एन उसके आईपी दे दिए है, इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो है ना चैनल भी इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चैनल। मतलब बीच में जो चैनल दिख रहा पानी जाने वाला है, यह एक सेलेक्ट करके क्या करेगा, सेलेक्ट करके अगर जो इसको लगेगा कि सेल को हम इधर पहुंचाएंगे तो क्या करेगा, उसी टाइप का ये घाट के हिसाब से ही आएगा, नहीं ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा और नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा आएगा, ये लिमिट में। तो इसीलिए ये पूरे को लगभग क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल भी कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल इसका नेचर उस टाइप का है, मतलब सेलेक्ट कर करके जाने देगा। देखिएगा आप किसी से अगर विजिट करने जाइएगा, बड़े लोग या कोई अधिकारी, तो ध्यान देके देखिएगा, बड़े लोग को सेलेक्ट करके क्या करेगा, पहले उसको विजिट करा देगा। या तो आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो आप कहाँ चल जाइए, राम मंदिर देखिए, सभी लोग दर्शन करने तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन उनमें से जो पैसे वाला होता है, पैसे देके वो 5 मिनट में दर्शन करके चल जाता है। और उसी में गरीब लोग कितना लाइन, घंटों 2 घंटा 4 घंटा, कोई कोई तो ऐसा होता है 8 8 घंटा भर भर दिन लाइन लग के रहता है, तब उसको दर्शन मिलता है। तो एज ए सेम क्या है, एज ए सेम।
तो ये घाट में जो आएगा उसी को ये पास करेगा। यहाँ लेकिन कोई घुसपैठी वाला नहीं चलेगा, जो है ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ तो इंटीग्रल समझ में आ गया है। ये सब तो होलसेल है। क्या है? होलसेल। सब क्या है? होलसेल है। और एक यहाँ है, क्या है? ऊपर में दिख रहा है, पहाड़ की तरह दिख रहा है, मतलब संभाल के रखेगा। क्या करेगा? संभाल के रखेगा, हिलने डुलने नहीं देगा। क्या करेगा? और इसका फंक्शन है, अब तो संभालना समझने के लिए हम बता दिए। तो ये देखिए क्या है, इसको क्या कहेंगे? पेरीफेरल, मतलब ऊपर में पड़ल है इसलिए इसको पेरीफेरल कहेंगे। यह अंदर में धसल है इसलिए इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। दोनों का फंक्शन अलग अलग है। क्या है? दोनों का फंक्शन अलग अलग है। अब देखिए, अगर ये वो आप उठा लीजिएगा, यहाँ से ये वो को लेके चल जाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो होता है, क्या होता है? नीचल का वाला हेलमेट होता है, ये क्या हो जाएगा? गल जाएगा पानी में। अगर इसको ले जाके एक गिलास पानी लीजिए और ले जाकर छोड़िए, तो ये वाला क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। लेकिन ये डंटा डंटा दो गो क्या होगा? नहीं घुलेगा। क्या है? नहीं घुलेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक गो को क्या कहेंगे? एक को डिवाइड कीजिएगा तो दो पार्ट में, एक तो टंगरी टंगरी और दूसरा में एक हेलमेट हेलमेट। तो हेलमेट क्या हो जाएगा? पानी में घुल जाएगा और ऊपर वाला पानी में नहीं घुलेगा। आपको अगर समझने में कंफ्यूज होता है तो फिर भी हम बताते हैं। आप जाइएगा कहीं, देखिएगा, बर्फ लीजिएगा, एक ओ वाला बर्फ आता है, दो डंडा गाड़ के दे देगा। क्या करेगा? डंडा गाड़ेगा और उसको क्या करेगा? तनी से हिलाएगा, उसको दे देगा आपको। क्या करेगा? दो गो बांस वाला देके ये कर देगा। लेकिन वही बर्फ को लेके जाइएगा, पानी में छोड़िएगा, तो डंडा क्या हो जाएगा? कुछ देर बाद डंडा पानी में तैरने लगेगा और बर्फ क्या होगा? पिघल के पानी में मिल जाएगा। तो क्या है? ये बर्फ है, ये क्या है? गुलका वाला बर्फ है, और ये वाला डंटा है। इसको लेके जाएंगे, ये वाला देखिए गल गया है। क्या है? गल गया है। मान लीजिए आप पानी में इसको डाल दी, तो गल जैसे गया है। आप देखिए दो गो डंडा तैर रहा, क्या पानी में तैर रहा। तो जो गल गया इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक की हाइड्रोफिलिक। आप लोग बताइए, हम बता चुके हैं। और इसको क्या कहेंगे? ये वाला को, ये दो गो डंडा जो है, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। आपको हम बताएं ऐसे, और आपको कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट कर कीजिए, हम बताते हैं आपको जो क्या है, हाइड्रोफोबिक है कि हाइड्रोफिलिक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये पूरे जो बना हुआ है, ध्यान दीजिए, पूरे जो बना हुआ है, अगर इसको तोड़िएगा तो कार्बोहाइड्रेट। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का खोज बाद में किया था। क्या किया था? बाद में, सब लास्ट में किया था। जो सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लेकिन हम इधर लिखने में ज्यादा बनेगा इसलिए हम कर दिए हैं। तो इसको बाद में आप पढ़िए, पहले इधर पढ़ लीजिए। लिपिड और क्या है? प्रोटीन। दो चीज पहले खोजा था, दो चीज से सेल मेम्ब्रेन बना है। ये जो चूरी जो बनाए थे ना, यहाँ जो चूरी बनाए थे, तो दो चीज से बना है। लेकिन लास्ट में खोज किया था, कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया है, कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ प्रोटीन जो है, प्रोटीन का भी टाइप निकाल दिया। क्या है? प्रोटीन का टाइप फिगर में ग्राफ में बता चुके हैं। प्रोटीन में पेरिफेरल एक टाइप का हो गया, उसके बाद दूसरा टाइप का क्या हो गया? प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन। क्या है? इंटीग्रल। ये वाला, ये वाला, ये वाला। लेकिन पेरिफेरल ये वाला, इधर से इसको मिला दीजिए और इधर से इसको पिला दीजिए। तो आप मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।